अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन। हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है साइकोलॉजी की, उसमें इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसकी डिटेल नहीं है। ओके, इसमें हम इंशाल्लाह इस पर की जो इंट्रोडक्शन इस पर बात करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप एक पहले पिक्चर देखें। बस पिक्चर में स्पाइनल कार्ड और ब्रेन दोनों दिखाए गए हैं। जो स्पाइनल कार्ड और जो ब्रेन है, ये दोनों हमारे पार्ट है, मेन पार्ट है किसके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के हमारे दोनों मेन पार्ट हैं। ओके, तो ब्रेन को हम नेक्स्ट यानी कि इसके सिर्फ सिर्फ इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। तो जो ब्रेन का एक्सप्लेनेशन होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, स्पाइनल कार्ड की नहीं बल्कि ब्रेन की सिर्फ, क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ स्पाइनल कार्ड नहीं बल्कि ब्रेन की एक्सप्लेनेशन है कि ये कितने इसके तीन टाइप्स हैं, मिड ब्रेन हो गया, हैंड ब्रेन हो गया और फोर ब्रेन हो गया। तो पहले बात करते हैं स्पाइनल कार्ड की। जो ये स्पाइनल कार्ड होता है ना, रीढ़ की हड्डी इसको भी हम कहते हैं। तो ये हमारे पास बैक बोन कहलाती है हमारे पास। और इसके पास ये बहुत नंबर ऑफ फंक्शंस, अलॉट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन ये ना वर्क करती है जो हमारे पास स्पाइनल कार्ड है। अब ये इसका काम क्या होता है कि ये इट रिसीव्स सेंसरी एज वेल एज मोटर इनपुट्स थ्रू दी पेरिफेरल नर्व्स। यानी कि जो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्या होता है इसको हमने लास्ट वीडियो में इस पर अच्छी तरह से इस डिटेल की बात की हुई है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो लिंक होगा वो इंशाल्लाह आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये अल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से क्या सेंस इनपुट्स को रिसीव करता है और किसको दे देता है, ब्रेन को, वहां से लेता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दे देता है। अलबत्ता यानी कि हम ये कह सकते हैं इट कंट्रोल्स ऑल द बॉडीज एक्टिविटीज एंड मूवमेंट। ये बॉडी के ऑलमोस्ट तमाम यानी कि जो हमारे पास एक्टिविटीज होती है उसको कंट्रोल करता है कौन, स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड एक हमारे पास लॉन्ग लॉन्ग एक तरह की ट्यूबुलर है, ट्यूब है। और इसमें जो हमारे पास ये इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास बंडल है किस चीज का, ये हमारे पास नर्व फाइबर्स का बंडल है। जो स्पाइनल कार्ड है जिस पर मुश्तमिल होता है ना, ये इसमें नर्व बंडल फाइबर्स होते हैं। और जो हमारे पास ये स्पाइनल कार्ड होती है, ये कहाँ से एक्सटेंड होती है, ये ब्रेन से स्टार्ट होती है। जो हमारे पास दिमाग है, ब्रेन से स्टार्ट होती है और ये नीचे आती जाती है। ओके, चूंकि इसका लिंक दिमाग के साथ है तो लिहाजा ये क्या करती है कि ब्रेन एंड बॉडी, बॉडी से ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन को सेंड करती है, जो भी सेंसरी या मोटर इनपुट्स हैं, और ब्रेन से बॉडी को। ओके, यानी कि हम ये कह सकते हैं जिस तरह मैं पहले बताया कि इट्स मेजर फंक्शन इज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड PNS, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके हो गया। अब ये बात करें इसके कि अगर ये स्पाइनल कार्ड है, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात पर बात कर रहे हैं, हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। इसकी बात करें कि स्पाइनल कार्ड इंजर हो गया, अगर ये डैमेज हो गया, तो इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो वाइड रेंज में होंगे कि इसका जो बिहेव, इसकी वजह से बिहेवियर चेंज चेंज हो जाएगा। हमारे पास इंसान का जो बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास स्पाइनल कार्ड चेंज हो जाता है तो परमानेंट चेंजेस आ जाती है हमारे पास। जो बॉडी स्ट्रेंथ होती है ना, बॉडी स्ट्रेंथ, इसमें परमानेंट चेंज आ सकता है, बल्कि आता भी है। स्पाइनल कार्ड इतना इंपॉर्टेंट और अहम है। तो अगर ये डैमेज हो, इसके साथ साथ हम लॉज ऑफ सेंसेशन जो हमारे पास होती है। अब ये सेंसेशन क्या होती है, इस पर भी हमारे पास बकाया तौर पर वीडियो बनी हुई है। तो हम सेंसेशन का लॉस कर बैठते हैं जब स्पाइनल कार्ड डैमेज होता है। और इसके साथ साथ हम जो मोटर कंट्रोल होता है, यानी कि स्पाइनल कार्ड ही एक मेजर पार्ट है जो कि मोटर इनपुट्स को कंट्रोल करता है। ओके, अगर यही डैमेज हो तो मोटर कंट्रोल हो, यानी कि इनवॉलंटरी मूवमेंट जो मेरे पास होती है, किसी को फिजिकल टच करना, क्रिकेट खेलना, हाथ किसी को लगाना, यानी कि जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं फिजिकली तौर पर, जो मोटर
इनपुट्स होती है उनको बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ अगर ये डैमेज हो गया तो फिर जो इलेक्ट्रोकेमिकल कम्युनिकेशन होगी ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ, वो भी डैमेज हो सकती है, बल्कि डैमेज होती है। तो ये इसके डैमेज होने के नुकसान आता है। अगर इसके हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में देखें, जो इसके टाइप्स है 3 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं, 3 टाइप्स में बिल्कुल ज़्यादा है। एक को हम कहते हैं सर्विकल, यानी कि इसको हम नेक भी कहते हैं। तो सेकंड टाइप है, यानी कि इसका टाइप का मतलब इसका पार्ट है। ओके, तो थोरेसिक है जिसको हम चेस्ट भी कहते हैं। और थर्ड हमारे पास आ जाता है लुम्बर या लुम्बार, इसको हम कहते हैं डोमिनल भी कहते हैं। ओके, ये थर्ड पार्ट है। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है सैक्रल, जिसको हम पेल्विक भी कहते हैं। और आ जाता है फिर मेरे पास, इसको हम टेल बोन भी कहते हैं। तो ये पार्ट्स है। अब हम बात करते हैं जो मेरे पास इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेकेंड पार्ट है, वो हमारे पास आ जाता है ब्रेन। ओके, ब्रेन, व्हाट इज ब्रेन? अब जिस तरह स्पाइनल कार्ड इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरह हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो इस ब्रेन को हम कहते हैं, ये हमारे पास सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास। ओके, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है हमारे जिसम को, उसको बेसिकली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं हम स्पाइनल कार्ड, दूसरा हम कहते हैं हम ब्रेन। तो ब्रेन को हम सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम का भी नाम देते हैं। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ये वाइटल ऑर्गन है, अहम ऑर्गन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फंक्शन के लिए। कहाँ कहाँ? जब हम देखते हैं, सीइंग करते हैं, सुनते हैं, हीयरिंग, और इसी तरह स्मेलिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, और एज वेल एज थिंकिंग हो। जब भी हम सोचते हैं तो ब्रेन एक अहम किरदार अदा करता है। फीलिंग जब भी हम महसूस करते हैं, तो रिमेम्बरिंग, तो तब भी हमारे पास जो होता है ब्रेन, ये एक इम्पोर्टेंट किरदार अदा करता है। एज वेल एज जब भी हम स्पीक करते हैं, स्पीकिंग, ड्रीमिंग, ख्वाब देखते हैं, तो किसी को इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरह जो और फंक्शन मिसाल के तौर पर ब्रीथिंग करते हैं, हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेने का फंक्शन, जो रेस्टिंग करते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं तब भी दिमाग अहम किरदार अदा करता है। एज वेल एज जब हम फीडिंग करते हैं, तो तब भी हमारे पास जो होता है ना, दिमाग अहम किरदार अदा करता है। तो इसके अलावा और इसके अगर हम अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन देखें, तो उसमें हमारे पास आ जाता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी दिमाग होता है जो अहम किरदार अदा करता है। ओके, डिसीजन मेकिंग में वो अहम किरदार अदा करता है। तो जिस तरह मैंने पीछे पीछे भी बताया था कि जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन, सॉरी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और जो हमारे पास ब्रेन है, इसके दरमियान स्पाइनल कार्ड एक अहम किरदार अदा करता है। अगर हमारे पास ब्रेन ही नहीं होगा तो स्पाइनल कार्ड भी का फंक्शन भी रुक जाएगा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी फंक्शन क्लोज हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर हम बात करें ब्रेन की कितने टाइप्स है, इसके 3 टाइप्स है। पहले टाइप को हम हिंड ब्रेन कहते हैं, हिंड ब्रेन या हाइंड ब्रेन, या इसको जो ब्रेन स्टेम भी कहते हैं। ओके, तो इसको हम इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। इसकी जो सेकंड टाइप है वो मेरे पास है मिड ब्रेन। हमारे कोर्स में मिड ब्रेन को सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। अलबत्ता जो इसकी तीसरी टाइप है वो है दी फोर ब्रेन। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियोस में इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक एम एन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।